उनका जो काफिला है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ पीड़ित परिवारों को जो है राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जो है टीम पहुंची है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। 2 महीने पहले पंजाब में आई भयंकर बाढ़ ने कई गांवों को तबाह कर दिया। खेत पानी में समा गए, घरों में सिर्फ खामोशी और मलबा बचा। ऐसे कठिन समय में जब बहुत से लोग मदद की उम्मीद में थे, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश की। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भक्तों की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची। अमृतसर जिले के गांव में जब उन्होंने राहत सामग्री दी तो पास के गांव के लोगों ने भी आकर कहा, हमारे हालात भी बहुत खराब हैं, कृपया हमारी मदद भी करें। तब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने वहां भी सर्वे किया और लगभग 60 परिवारों तक राशन और जरूरी सामग्री पहुंचाई। आइए देखते हैं ये मदद कैसे हुई और गांव के क्या हालात थे। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम गांव बेदी छन्ना, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर के अंदर पहुंचे हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो टीम है वो यहां पे पहुंच चुकी है बाढ़ पीड़ित जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनका जो काफिला है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ पीड़ित परिवारों को जो है राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, उनकी जरूरतों का सामान देने के लिए यहाँ पे जो है टीम पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत टीम। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर और उन परिवारों से भी मिलाते हैं। यहाँ पे जो ये एंट्री गेट आप देख रहे हैं गांव के अंदर आने के बाद में, ये इस छन्ना बेदी गांव के जो सरपंच हैं उनका ये घर है और यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है पहुंची है और यहाँ के बाढ़ पीड़ित परिवारों तक जो है राहत सामग्री लेकर के तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो हैं ये राहत सामग्री यहाँ पे लेकर के आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो हम पहुंच चुके हैं गांव बेदी छन्ना के गांव में। ये सरपंच जो गांव के बेदी छन्ना गांव के सरपंच है उनका ये घर है, जहाँ पे बाढ़ पीड़ित परिवारों को जो है राहत सामग्री जो है वितरित की जाएगी। और ये जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बाढ़ पीड़ित परिवारों तक जो है संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है राहत सामग्री लेकर के पहुंचे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो परिवार जरूरतमंद परिवार है उनके लिए जो है राहत सामग्री जो है उतारते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, ये जो गाड़ी पहुंची है ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी हुई राहत सामग्री की गाड़ी है, जिसमें बाढ़ पीड़ित परिवारों को जो है राहत सामग्री दी जाएगी। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये गद्दे उतार रहे हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री दी जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं गद्दे भी हैं, राशन भी है और चारपाई वगैरह भी यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है भेजी गई है। यहाँ पे कंबल भी दिए जाएंगे, चारपाई भी दी जाएगी, बिस्तरे भी दिए जाएंगे और राशन भी जो है दिया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भेजी हुई राहत सामग्री है, जो ये चारपाइयाँ जो है यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित परिवारों तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो है लेकर के पहुंचे हैं। और बेदी छन्ना के जो सरपंच है उनके घर पे जो है सबको जो है राहत सामग्री वितरित की जाएगी जो जरूरतमंद परिवार हैं, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ इतनी ज्यादा आई थी। ये जो गांव है बेदी छन्ना, ये रावी दरिया के किनारे पर बसा हुआ है और बाढ़ का पानी इतना ज्यादा था, बहाव भी इतना तेज था कि यहाँ के जो मकान है वो भी अस्त व्यस्त हो गए। पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, जो कवरेज आपको दिखाई थी, उसमें आपको जो है यहाँ के घरों के हालात जो है वो दिखाए थे, किस तरह से जो है घर के जो
यहाँ के घरों के जो है हालात हो गए थे। पानी आने की वजह से जो है दीवारें बैठ गई और छतें जो है वो खराब हो गई थी। तो यहाँ पे जो है आप देखिए ये चारपाइयाँ जो है उतारी जा रही है, जो बाढ़ पीड़ित परिवारों, जरूरतमंद परिवारों को जो है दी जाएगी, क्योंकि पानी जो आया और आकर के यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया अभी 10-12 दिनों तक जो है पानी जो है सूखा नहीं था। पानी 10-12 दिनों तक जो है 7-7 8-8 फुट पानी खड़ा रहा था। उसकी वजह से जो मकानों की दीवारें बैठ गई और मकान जो है खराब हो गए, मकान पाट गए, छतें जो है कई मकानों की घरों की जो है छतें गिर गई। कपड़े थे, बिस्तर थे, चारपाइयाँ मंजे जो थे वो सारे के सारे जो है पानी की वजह से जो है खराब हो गए। और अभी भी जो पानी यहाँ पे जो है जो खड़ा है 3-3 4-4 फुट जो पानी अभी भी खड़ा है, एरिया जो है खराब हो चुका है यहाँ का। जितना पानी अभी खड़ा है तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है गेहूं की बिजाई होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का जनजीवन इतना अस्त व्यस्त हुआ, किसी तरह का जो है यहाँ के स्थानीय लोगों के पास काम नहीं है, काम काज जो है ठप हो गया, स्थिति जो है दयनीय होगी इनकी। लोग जो है यहाँ के भूखे मरने लग गए क्योंकि काम नहीं था। और राशन जितना भी जो इनका था साथ पास जो था साल के लिए जो इन्होंने अपना जो है स्टॉक करके रखा था वो भी खराब हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद करने के लिए दिन रात एक कर रखा है। अभी जो टाइम है वो 9:30 का है और अभी तक जो है सेवा जो चल रही है बेदी छन्ना गांव के अंदर। मेरे पीछे आप इधर देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूंगा साइड में दिखाएंगे। ये जो परिवार बैठे हैं ये बाढ़ पीड़ित परिवार है, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्ण चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है राहत सामग्री जो है वितरित की जाएगी। तो ये जो सारे जो परिवार है इस गांव के बेदी छन्ना के हैं, जहाँ ये जो घर है सरपंच जी का है, यहाँ पे जो इस गांव के जो बेदी छन्ना के सरपंच जी हैं उनका जो घर है, और उस घर के अंदर सभी को इकट्ठा करके और यहाँ से जो है सबको जो राहत सामग्री जो है वितरित की जाएगी। तो दोस्तों ये बेदी छन्ना गांव के जो सरपंच जी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? अरजीत सिंह। तो जो आपका ये गांव है बेदी छन्ना, आप यहाँ के सरपंच हैं, तो जो इस गांव की कंडीशन है, जो बाढ़ आई थी तो कैसे हालात थे और अभी जो है कैसे हालातों से गुजरना पड़ रहा है? ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਬੰਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਧਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਦੇ ਬੰਨ ਤੇ ਰਹੇ ਰਾਤ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਉਨੇ ਦਿਨ ਬੰਨ ਤੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो यहाँ की जो फसलें हैं उनका क्या कंडीशन है, और जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं जो मजदूर हैं या किसान हैं, तो उनका जो रोजमर्रा की जिंदगी जो वर्तमान में कैसी है? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਫੁੱਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 250-300 ਏਕੜ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਿੰਡ ਦਿੱਜੋਵਾਲ, ਗਿੱਲਾਂਵਾਲ, ਇਹ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੈਪ ਵਗੈਰਾ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾर्थना ही संत महाराज रामपाल महाराज जी से करने के लिए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री जो यहाँ पे जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई है, तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ, ਮੰਜੇ, ਬਿਸਤਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ 45-50 ਘਰ ਨੇ ਉਸ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ 50-60 ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
तो दोस्तों ये थे गांव बेदी छन्ना के सरपंच जी, जिनसे हमने बातचीत की। और यहाँ पे जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है जी आप? राधे श्याम दास जी। तो यहाँ पे आप जो ये राहत सामग्री लेकर के आए हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम जो हम पीछे देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप, और क्या क्या जो है सामग्री इस गांव के अंदर जो है आप बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए जो है लेकर के आए? सतगुरु रामपाल जी की ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਇੱਥੇ ਬੇਦੀ ਛੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ 4-5 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਫਸਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬੈੱਡ ਬਿਸਤਰੇ, ਲੀੜੇ ਪਾਉਣ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आदेश दिता कि बाढ़ पीड़ित जिहड़ा इलाका है उन्हां दी सार लई जावे। हरियाणे तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वेखो पंजाब दे विच पंजाब दे वसनीकां लई ਇਹ ਦਰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ 8-10-2025 ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਛੰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵੰਡਣ ਆਏ ਆ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਚਿਕਸ਼ਾ ਔਰ ਮਕਾਨ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਆਟਾ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਨੇ, ਚੀਨੀ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਮਸਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ, ਤੇਲ ਹੈ, ਆਲੂ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜਾ, ਜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ अति जरूरी है। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो है सोशल मीडिया पे जो है अभी काफी वायरल है, हरियाणा के अंदर जो बाढ़ पीड़ित गांव है जिनमें किसानों की फसलें डूब गई, और अभी तक जो वहाँ के जो पानी था वो 2-2, 3-3, 4-4 फुट तक जो पानी खड़ा हुआ था, वहाँ पे जो है लोगों को ये जो सुविधाएं दी थी। तो क्या कहना चाहते हैं आप भी? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, 10-10, 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 40-50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 40-50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਬਾੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ 2,500 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 2.5 3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਤਰ ਆ ਜੂਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਗਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਰਾਹਤ होएगी ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मतलब के कोटन कोट ऋणी रहणगे। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये अन्नपूर्णा मुहिम ये पंजाब हरियाणा में ही चल रही है या और भी कहीं पे चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं जी, ਜਿਹੜੀ अन्नपूर्णा ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਨਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ नेपाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, और यहाँ के गांव के सरपंच जी से भी हमने बात करी। तो यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित परिवार जो बैठे हैं अभी, जो आपको दिखाए थे, तो उनको जो ये राहत सामग्री जो है दी जाएगी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है राशन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजा हुआ है, जो उन्होंने अभी एक्सप्लेन करके बताया था, जिसमें आलू है, प्याज है, चावल है, चीनी है, सूखा दूध है, ये तेल है, आप देख सकते हैं, ये टाटा का नमक है, कपड़े धोने का सर्फ है, टाटा की चाय है, 4 प्रकार की ये दालें जो है दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है ये राशन सामग्री जो है पहुंचाई है। पंजाब का जो एरिया है जहाँ पे बाढ़ की मार पड़ी है, तो ये बाढ़ पीड़ित परिवारों को जो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में बाढ़ पीड़ितों के लिए निःशुल्क राहत सामग्री वितरण की सेवा जो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो है कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो यहाँ पे चारपाई है, गद्दे हैं, और ये जो कंबल है, ये पूरे गांव के जो जरूरतमंद परिवार हैं उन सबको ये सामान जो है मुहैया करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो है राहत सामग्री लेकर आए हैं, इसमें जो राशन लेकर आए हैं। तो ये जो राशन जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो है उतारे हैं, इन्होंने जो है कतार लगा रखी है, और ये कतार में लग करके जो है राशन उतार रहे हैं। और उसमें जिस सामान की जो जरूरत जिस परिवार ने बताई थी, वही सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पर लेकर के आए हैं। और यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हैं रात के 10 बज रहे हैं, और रात के 10 बजे यानी कि दिन और रात संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने एक कर रखा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो है इनको सख्त आदेश है। सेवादारों ने बताया भी जो दुखी परिवार हैं, जो जरूरतमंद परिवार है, उनकी मदद करनी है। तो ये सेवादारों ने जो दिन रात एक कर रखा है यहाँ पे, और जो है परिवारों की मदद कर रहे हैं। जो यहाँ पे जरूरतमंद परिवार है, जहाँ पे बाढ़ आई थी, बाढ़ की वजह से जो यहाँ का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया, किसी के पास काम नहीं है और सभी परेशान हो गए। और कैसी स्थिति में ये लोग रहे होंगे, जहाँ पे 10 से 15 फुट तक जो है पानी चढ़ गया था, तो कैसा जीवन होगा और कैसे उन्होंने वो दिन बिताए होंगे, तो ये अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों आप। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी उम्मीद की किरण बनकर और इन बेसहारा परिवारों के लिए सहारा देने के लिए जो है पहुंचे हैं, और अपनी टीम को जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे भेजा है। सतगुरु साहिब संत सदन दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत
तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विशन काल जाल कर कंचन निर्लेपन निर्मीयम अतरुभे सोहम सुखि समागतम सकल समाधाने बार बार नहीं मैं संदीप जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक दुर्गाना करो अनुग्रह सोई आदि आदि अंत कर सेवा शक्ति दे दो जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तनमने अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन त्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सहिता वर्ण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जीता मन इच्छा कर पावे तेतिस कोटि अधारा जावे सहस्र राशि उतरे बहु जल पारा करे यम की फांसी तेतिस कोटि अधारा जावे सहस्र राशि उतरे बहु जल पारा कटे यम की फांसी सब साहिब तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो है बाढ़ पीड़ित परिवारों को जो है राहत सामग्री वितरित करवा रहे हैं। सरपंच जी जो इस गांव के बेदी छन्ना के सरपंच जी हैं उनके हाथ से जो है राहत सामग्री जो है बाढ़ पीड़ित परिवारों को जो है वितरित करवा रहे हैं। इस गांव के अंदर 100 से ज्यादा परिवारों को जो है राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है भेजी है। ये यहाँ के ग्राम निवासी आप देख सकते हैं, ये पूरे गांव के जो परिवार हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। ये पूरे के पूरे परिवार जो है जरूरतमंद परिवार है। इन सभी परिवारों को जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने बेदी छन्ना गांव के अंदर ये राहत सामग्री भेजी है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो है लेकर के पहुंचे हैं। और ये जो रात की अभी जो है 10:30 बजे का लगभग टाइम हो गया है और इतनी रात को भी संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार है यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और इस परिवार के जरूरतमंद परिवारों तक जो है रात की जो सामग्री है वो पहुंचा रहे हैं। और इस रात सामग्री जो इन्होंने दी है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने, जो राशन गद्दे कंबल चारपाई ये सब जो सामान है वो इन परिवारों तक पहुंचा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने चारपाई और गद्दे भी जो है इस परिवारों को जो है जो परिवार जरूरतमंद परिवार थे जिनके पास ये नहीं थे वो भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों तक पहुंचाए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये गांव के जो निवासियों का हजूम लगा हुआ है। ये जरूरतमंद परिवार हैं जो ये यहाँ पे जो है एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है उसको वितरित करने की सेवा लगा रहे हैं। और साथ में जो है सरपंच जी हैं जिनकी साथ में जो है सहायता लेकर के और इन परिवारों को जो है सामग्री दे रहे हैं। तो दोस्तों ये है गांव बेदी छन्ना और रात के 11:30 बज चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को जो है राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जो है निःशुल्क राहत सामग्री वितरित करवा रहे हैं अपने सेवादारों से। तो यहाँ पे ये बाढ़ पीड़ित परिवार है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको जो है जिस चीज की जरूरत थी वो इन परिवारों को प्रोवाइड करवाई गई है। राशन है, कंबल है, गद्दे हैं, चारपाई है। तो जिस चीज की जिस परिवार को जरूरत थी वो सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों तक भेजी है। ये गांव बेदी छन्ना तहसील अजनाला और जिला अमृतसर है। तो यहाँ पे जो ये परिवार है इन परिवार के मेंबरों से जो ये गांव के नागरिक हैं जिन्होंने बाढ़ की मार झेली है तो इनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि स्थिति के बारे में। क्या नाम है आपका सर? सरवन सिंह नाम है। तो यहाँ की क्या स्थिति थी? बाढ़ आई थी तो कैसे हालात थे और कैसे अपने आप को आपने सेव किया? तो पानी बहुत है, ऐसी बहुत माड़ा हाल है कि लीड़े कपड़े सब भेज गए।
तो आप जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आपको राहत सामग्री पहुंचाई है, तो क्या कहना चाहते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत समान भेजा महाराज ने। सतपाल ने बहुत समान महाराज ने भेजा, पीतरे कंबल सौदा मंजी बहुत समान हम देता। तो नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? बलविंदर कौर। तो यहाँ की स्थिति तो बहुत गंभीर थी, पानी इतना ज्यादा आया था 10-15 फुट तक। तो आप ने उस टाइम की जो स्थिति थी तो कैसे उनसे निपटा और अब के हालात क्या है? पानी बहुत ज्यादा इस मकान रुक गया को भेज गया लोगों में सब हीरा भरावां दे पानी। हाँ सामान बहुत ज्यादा भेज गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री भेजी है, तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? महाराज जी ने भेजा सामान वो अं ले रहे हैं, ये वीर भरा बढ़ रहे हैं, वो सामान नाल बहुत मेहरबानी धन्यवाद उन्होंने जिन्होंने भेजा सामान इत्थे गरीबां दी मदद की। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आप? परमजीत। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आप तक ये राहत सामग्री भेजी है, तो क्या कहना चाहते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बड़ा कुछ दिता है बाबा जी ने, पानी बड़ा आ गया है, सब कुछ रुड़ गया साडा। जी बड़ा कुछ महाराज ने दिता सानू, सेवादारा ने सब कुछ सानू देता। ये जो भाई साहब हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है से आपका? सुखविंदर सिंह सर। तो यहाँ पे जो बाढ़ की मार पड़ी उससे जो आपका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, कोई काम काज नहीं था, तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आप तक जो राहत सामग्री भेजी है, तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਆ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब? मुख्तार सिंह। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ये राहत सामग्री भेजी, तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी ने राशन दवाया, बहुत शुक्र करा जा रहा है। तो दोस्तों ये थे बेदी छन्ना गांव के वो नागरिक जो बाढ़ पीड़ित परिवार थे, जरूरतमंद थे, जिनको जिस सामान की जरूरत थी तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने उनको जो है ये राहत सामग्री उन परिवार तक जो है पहुंचाई है। और यहाँ पे जो है अब रात के 11:30 बज चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार दिन और रात करके एक दिन और रात एक कर रखा है। और ये जो दुखी परिवार हैं, जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं, जरूरतमंद परिवार जो है, उन तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री जो है इन परिवारों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की कवरेज बेदी छन्ना गांव की, जो तहसील अजनाला और जिला अमृतसर का। ऐसी ही कवरेज लेकर के ये बाढ़ पीड़ित परिवारों तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो राहत पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी ही कवरेज लेकर आप तक हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और संत रामपाल जी महाराज जो दुखी परिवारों का दुख देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन तक जो उनकी जरूरतों का सामान जो सामग्री है वो पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे महान संत को हम भी तहे दिल से नमन करते हैं और बार बार धन्यवाद करते हैं। बने रहिए हमारे साथ एशिया न्यूज की टीम के साथ।